क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर स्पीड टाइम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बच्चों खास इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है। जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करेंगे। अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट देन इट्स शेड्यूल्ड टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर्स अवे it had to increase its speed by 100 kilometers per hour from its usual speed. Find the usual speed. अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया हुआ आपको वो लिख लेते हैं। एक बार आपको दिया हुआ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस आपको दी हुई है, कितनी है 1500 किलोमीटर। और क्या दिया हुआ, टाइम डिफरेंस दिया हुआ है, टाइम डिफरेंस है 30 मिनट्स। अब इस क्वेश्चन के अंदर प्लेन की यूजुअल स्पीड आपको निकालनी है, तो वो आपको दी नहीं हुई है, तो उसको एज्यूम कर लेते हैं। लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन बी x किलोमीटर पर आवर। अगर यूजुअल स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस 1500 किलोमीटर्स है, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर और स्पीड है x, तो इतने घंटे उसको नॉर्मली लगेंगे, कितने 1500 अपॉन x आवर्स लगेगा अगर वो प्लेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। तो अब क्या हुआ, प्लेन लेट हो गया 30 मिनट्स, उसे प्लेन को स्पीड बढ़ानी पड़ी, कितनी 100 किलोमीटर पर आवर। तो न्यू स्पीड है x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब टाइम कितना लगेगा? टाइम का फॉर्मूला सेम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस सेम है 1500 किलोमीटर्स और स्पीड अब x प्लस 100 हो गई है, तो इतने घंटे अब लगेंगे। अब आपको चेक करना है कि टाइम ज्यादा कब लगता है, पहले केस में या फिर सेकंड केस में। ठीक है, नोट कर लो, टाइम ज्यादा कब लगेगा अगर स्पीड कम है। तो स्पीड अगर ज्यादा होती है तो टाइम कम लगता है। ठीक है, तो पहला टाइम ज्यादा है, इसको हम फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं, इसको सेकंड एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर मैं 1 - 2 करूं, फर्स्ट टाइम था 1500 अपॉन x आवर्स एंड सेकेंड टाइम है 1500 अपॉन x प्लस 100। तो टाइम का डिफरेंस आपको दिया हुआ है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 30 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप 30 को 60 से डिवाइड करोगे तो हाफ एन आवर आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हाफ। इसके बाद इस इक्वेशन, मेन इक्वेशन आपकी ये बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां से यहां तक है, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो एक काम करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 1500 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 100 माइनस 1500x अपॉन x इंटू x प्लस 100 इज इक्वल टू 1/2। अगला स्टेप देखो, 1500x प्लस 1540 यानी 1,50,000 माइनस 1500x अपॉन x स्क्वायर प्लस 100x कर दो इज इक्वल टू 1/2। सिर्फ न्यूमरेटर में से आपका 1500x कट रहा है, काट देंगे, और जो बाकी बचा उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो आ जाएगा 34 टाइम्स 0 यानी कि 3 लाख। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 100x। अब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं हम लोग, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। तो इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हो
या फिर फैक्टराइजेशन करके कर सकते हो। अगर आपको फैक्टर्स मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, अपना टाइम बचाने की कोशिश करो। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ फैक्टर से दो नंबर्स मुझे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 3 लाख मिले और सब्ट्रैक्ट करके 100 मिले। तो मेरे पास नंबर है वो 600 एंड 500। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 600x माइनस 500x माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x प्लस 600। लास्ट की टू टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे तो आएगा माइनस 500 कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 600 इज इक्वल टू 0। दो टर्म सेम है, दो ब्रैकेट सेम है, तो उसको एक बार लिखेंगे। सेकेंड ब्रैकेट में लिखो x माइनस 500, 1 बाय 1 दोनों ब्रैकेट्स को 0 करेंगे। x प्लस 600 0 किया, यहां से x आएगा माइनस 600। 600 माइनस का हो नहीं सकता क्योंकि स्पीड कांट बी नेगेटिव। सो हमारे पास बचा x माइनस 500 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं x माइनस 500 को 0 करूं तो x आएगा 500। इसका मतलब क्या निकलता है, यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन इज 500 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। एक बार चेक कर लो, यूजुअल स्पीड of the plane should be 500 kilometers per hour. That's it.